नमस्कार, हमारे बिहार इलेक्शन स्पेशल शो लिट्टी चोखा और चुनावी चौका में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमेश भट्ट। बिहार की चुनावी जंग में लिट्टी का गर्मा गर्म स्वाद भी है और नेताओं के बयान का चोखापन भी, लेकिन बयानों पर राजनीति ना हो, भला ऐसे कैसे हो सकता है। बुलेटिन में आज जिन 4 बड़ी खबरों का हम विश्लेषण करेंगे, उसमें पहली खबर है बिहार चुनाव में बढ़े हुए मतदान प्रतिशत की। पहले चरण की 121 सीटों पे 64% से ज्यादा मतदान हुआ है। यह वोटिंग साल 2020 के मुकाबले करीब 8% ज्यादा है। ये आंकड़े क्या इशारा करते हैं, क्या कहानी बयां कर रहे हैं? हमारी दूसरी बड़ी खबर है बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान की। सीएम योगी जब भी बोलते हैं सुर्खियां बटोरते हैं। प्रचार के लिए सबसे ज्यादा डिमांड में है। आज पश्चिमी चंपारण में लालू राबड़ी राज के कथित जंगलराज का जिक्र किया। कहा आरजेडी के समय तो सड़क और पुल का भी अपहरण हो जाता था। तीसरी बड़ी खबर आरजेडी के सिंबल लालटेन से जुड़ी हुई। अखिलेश यादव को चुनाव प्रचार में क्यों पहना पड़ा कि लालटेन बदल गई है, आपको बताएंगे। लालू यादव ने लालटेन सिंबल आखिर क्यों चुना? और चौथी बड़ी खबर दूसरे फेज के मतदान से जुड़ी हुई है। सेकंड फेज में कोसी और सीमांचल में होने वाली वोटिंग में ओवैसी फैक्टर कितना असर दिखाएगा? आज लिट्टी चोखा चुनावी चौका में इन सब पर करेंगे बात। हमारे खास मेहमान जो हमारे साथ पैनल पे मौजूद हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब और राल कृपाल सिंह साहब, भारत के जाने माने पत्रकार जिनका विश्लेषण हर कोई सुनना चाहता है। आप दोनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एनके सिंह साहब, रामकृपाल सिंह साहब, शुरुआत में एनके सिंह साहब आपसे करूंगा। पहले तो मैं चाहता हूं हम सब लोग बिहार की जनता के लिए जरूर ताली बजाएं कि उन्होंने मतदान ऐतिहासिक किया। ये अपने आप में एक शानदार काम किया है बिहार की जनता ने। लेकिन बिहार की जनता एनके सिंह साहब क्या कह रही है? देखिए, जो 8% का बढ़ोतरी हुई है टर्नआउट में, ये क्वांटम जंप कहते हैं। ये कोई साधारण नहीं होता। कभी भी जब 8% का जंप हो तो एक मैसेज होता है जो डेफिनेट उसको घर से पोलिंग बूथ तक लाता है। ये मैसेज क्या है, ये डिसाइफर करना ज़रूरी है। और ये बात सच है कि 8% अगर हुआ है तो ये अभी तक जो हिस्ट्री रही है वो रिजीम चेंज की होती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये इस बार भी हो। बिहार चुनाव के फर्स्ट फेज में रिकॉर्ड 64.66% वोटिंग हुई है। 2020 चुनाव के पहले फेज में सिर्फ 55.68% वोटिंग हुई थी। ये नतीजे क्या कह रहे हैं? जनता का मतदान के लिए बड़े पैमाने पे घर से निकलना लोकतंत्र के लिए जाहिर तौर पे एक शुभ संकेत है, लेकिन इसके सियासी मायने क्या इशारा कर रहे हैं? ये आज के दौर में हर जनमानस के लिए एक बड़ा सवाल है। जो बिहार में कभी नहीं हुआ था वो फर्स्ट फेज की वोटिंग में हो गया। बम्पर वोटिंग हुई, तमाम रिकॉर्ड टूट गए। बिहार में अब की बार हुआ ऐतिहासिक मतदान। बिहार में वोटिंग ने रिकॉर्ड तोड़ा, सत्ता का रुख किस ओर मोड़ा। बिहार में बम्पर मतदान, मतदाता किस पर मेहरबान। बिहार की जनता ने लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव में बढ़ चढ़कर भागीदारी की, बम्पर मतदान किया। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बिहार के पहले चरण में 121 सीटों पर 64.66% वोटिंग हुई है। 64.66% वोटिंग एक रिकॉर्ड है। 2020 के चुनाव के पहले फेज में सिर्फ 55.68% वोटिंग हुई थी। हालांकि तब चुनाव 3 फेज में हुआ था और पहले फेज में सीटें भी 71 थी। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि बम्पर वोटिंग के मायने क्या हैं? पक्ष या विपक्ष, लहर आखिर किसकी तरफ? पहले चरण में एनडीए के उम्मीदवारों के पक्ष में जबरदस्त मतदान हुआ है। जब ये चुनाव शुरू हुआ था तो आरजेडी और कांग्रेस के लोग फूल फूल के गुब्बारा हुए जा रहे थे। और आरजेडी और कांग्रेस के नामदार आसमान पर पहुंच चुके थे। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान
आरजेडी कांग्रेस के गुब्बारे की हवा निकलनी शुरू हो गई। सियासी पंडितों का अपना आकलन है, अपने अपने दावे हैं, सब जनता का आशीर्वाद पाने का धन्यवाद दे रहे हैं। तो ये कहेंगे कि बदलाव कीजिए, नया बिहार बनाइए, नई सरकार बनाइए। पिछले चुनाव से 4-5% अधिक मतदान इस चुनाव में हुआ है। 121 सीटों में से लगभग 100 सीटों के आसपास एनडीए जीत रही है और ये 2010 के रिजल्ट को ब्रेक करने वाला रिजल्ट। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में 2020 की तुलना में लगभग 8% अधिक मतदान का आंकड़ा कई परतों वाला है। ये न केवल लोगों का उत्साह दिखाता है बल्कि लोकतांत्रिक सुधार की प्रक्रियाओं पर भी मुहर लगाता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि वोटिंग में ये इजाफा किसे फायदा पहुंचाएगा। वैसे बिहार के चुनाव में ताल ठोक रहे सियासी सूरमाओं की बात की जाए तो हर दल और गठबंधन बम्पर वोटिंग को अपने पक्ष में बता रहा है। मैं मानता हूं कि ये जो मत प्रतिशत बढ़ा है ये उसी विश्वास की वजह से बढ़ा है और बहरहाल अब ज़्यादा दिन बचे नहीं है, 14 तारीख को तो परिणाम आ ही जाएंगे। बट जो फीडबैक हम लोग के पास आ रहा है, जितने सर्वेस, जितने रुझान हम लोग के पास आए हैं, इस बात में हम लोग को कतई कोई संदेह नहीं है कि आउट ऑफ 121 सीट्स हम लोग 100 सीटें, 100 के आसपास की सीटें हम लोग बहुत आराम से जीत रहे हैं। और बढ़ा हुआ जो वोटिंग परसेंटेज है वो दो बातों को दिखाता है। एक कि लोगों को एक नए विकल्प को देखकर उत्साह रहा है और बड़े पैमाने पर वोटिंग हुई है, बदलाव के लिए वोटिंग हुई है। और दूसरी बात, जो बड़े प्रवासी मजदूर हैं जो बहुत बड़ी संख्या में छठ के बाद रुके हुए हैं, उन्होंने अपना और अपने परिजनों का, अपने मित्रों का जो वोट कराया है उसने सबको सरप्राइज किया है। बिहार में दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होना है। अगर सेकंड फेज में भी वोटिंग का यही रुझान दिखा तो मतदान के तमाम पिछले रिकॉर्ड धराशायी हो सकते हैं। हालांकि बम्पर वोटिंग को आमतौर पर सियासी पंडित बदलाव का प्रतीक मानते हैं, लेकिन बिहार में भी इस दावे के उलट नतीजे आ चुके हैं। बिहार में साल 2005 में 2000 के मुकाबले 16% कम वोटिंग हुई थी। तब सत्ता बदल गई थी, जेडीयू बीजेपी सत्ता पर काबिज हुई थी। साल 2010 में 2005 के मुकाबले 6% ज्यादा मतदान हुआ था। तब तमाम रुझानों को पलटते हुए जेडीयू बीजेपी ने अपनी सत्ता बरकरार रखी थी। साल 2015 में 2010 के मुकाबले 4% ज्यादा मतदान रिकॉर्ड किया गया था। उस समय भी तमाम दावे के उलट जेडीयू बीजेपी की सरकार ने वापसी की थी। ये हाईएस्ट वोटिंग हुआ है, हाईएस्ट वोटिंग सरकार की वापसी के लिए हुआ है। बिहार का पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड देखिएगा, 5 से ज़्यादा वोट 10 में पड़े सरकार की वापसी के लिए, 10 से ज़्यादा वोट 15 में पड़े सरकार के वापसी के लिए। तो ये ट्रेंड हमेशा रहा है कि जब ज़्यादा वोट पड़ता है तो सरकार की वापसी के लिए। जनता मालिक है, जनता बनाती है, बिगाड़ती है, वो जनता के हाथ में है। हमारे पिता ने खुद कहा है कि अगर हमको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलेगा तो क्यों गवाएगा, तो मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा तो क्यों कोई गवाएगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।